नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज, आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस की लीगल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन के बारे में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक आपातकालीन मीटिंग के लिए निर्देश दिए हैं। और ऐसे निर्देश क्यों दिए दिल्ली सरकार को, इसके पीछे क्या कारण है, चलिए जानते हैं क्या इसके पीछे कारण है। और जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली में दिल्ली में नहीं, पूरे भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जल संकट की समस्या काफ़ी गहरा गई है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए एक आपातकालीन बैठक को बुलाने के लिए जो दिल्ली सरकार है उसको निर्देश दिए हैं। और कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पानी की समस्या है इसको निजात पाने के लिए जो अपर यमुना रिवर बोर्ड की वो एक मीटिंग बुलाई जाए 5 जून को। और जिसमें उत्तर प्रदेश और हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के जो प्रतिनिधि हैं उनको बुलाया जाए और इन सारी चीज़ों के लिए मीटिंग की जाए, समस्या को डिस्कस किया जाए और उनसे सुझाव लिए जाएँ कि किस तरह से इस समस्या का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। और इस मामले पे जो अगली सुनवाई वो 6 जून को होगी, 5 जून को वो लोग अपनी मीटिंग करेंगे इमरजेंसी, जिसमें कि वो सुझाव रखेंगे और इन सुझावों को 6 जून को जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो ये सारे सुझाव सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे जाएँगे। और ये सारी चीज़ें इसलिए हैं ताकि जो निजात मिल सके जो जल संकट है उससे, क्योंकि दिल्ली में जल संकट काफ़ी गहरा गया और ऐसी स्थिति में जब भीषण गर्मी पड़ रही है और बच्चे और महिलाएँ वो बहुत ज़्यादा संकट का सामना करना पड़ रहा है उन्हें, क्योंकि पानी गर्मी की एक बेसिक नीड है और अगर पानी नहीं मिलेगा तो लोगों का जीवन यापन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में सख्ती अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक आपातकालीन मीटिंग को वो तुरंत 5 जून को बुलाएँ और उसके बाद में 6 जून को जब सुनवाई हो, तब ये बताएँ कि क्या सुझाव उसमें निकाले गए हैं और क्या उसका फैसला लिया गया है। और गौरतलब है कि दिल्ली की आम आदमी सरकार वो समस्या के चलते उन्होंने 31 मई को एक याचिका फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में, और जिसमें उन्होंने कहा था कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, हरियाणा की सरकार है और जो हिमाचल प्रदेश की सरकार है, वो गर्मी के लिए 1 महीने अतिरिक्त जल दिल्ली को वो प्रोवाइड करवाएँ। और इन सारी चीज़ों को लेके उन्होंने शिकायत की थी और आतिशी जो थी उन्होंने आरोप भी लगाया था कि जो हरियाणा सरकार है और जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो किसी तरह से भी सहयोग नहीं कर रहे हैं और वो जल आपूर्ति की समस्या में हमारे साथ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। और जबकि हम उनसे बार-बार कह रहे हैं उनसे कि अतिरिक्त जल वो दिल्ली को 1 महीने के लिए वो दें। तो इन सारी चीज़ों को लेके जब दिल्ली उसके सामने ये जल की समस्या का संकट है और दिल्ली जल बोर्ड ने एक दिल्ली जल बोर्ड ने एक बड़ा फैसला लेते हुए भी आतिशी ने कहा था कि अगर कोई दिल्ली में पानी का वो कहते हैं इस्तेमाल गलत तरीके से करता है, कार धोने में करता है या कहीं कंस्ट्रक्शन साइट पे अगर पानी का इस्तेमाल किया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में जो दिल्ली सरकार है वो 2000 रुपए का तक का जुर्माना लगाएगी। तो आप पानी का बिल्कुल भी वो सदुपयोग करें, उसका दुरुपयोग बिल्कुल भी ना करें। और दूसरी तरफ जो दिल्ली के एलजी हैं यानी कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना है, उनका कहना है कि दिल्ली में जो केजरीवाल सरकार है, वो हमेशा गैर जिम्मेदाराना जो रवैया है वो अपनाती है। और उन्होंने आरोप लगाया कि 10 साल से अगर ये चाहते तो ये समस्या का सॉल्यूशन निकाल सकते थे, परंतु इन्होंने वो प्रबंध करने में वो नाकामयाब रहे हैं और अपनी नाकामयाबी का ये आरोप है वो दूसरों के ऊपर लगाते हैं। और ये सारी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते कि इन्होंने प्लानिंग नहीं बनाई थी और इनको पता था कि गर्मी पड़ेगी, तब ये जल की समस्या हर साल आती है सामने। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने पहले से योजनाएँ क्यों नहीं बनाई थी, इन सारी चीज़ों को ऊपर काम क्यों नहीं किया था। और दिल्ली सरकार की वो आदत बन गई है कि वो अपना वो किसी और के ऊपर मर्दोष मढ़ देती हैं और वो उसका ज़िम्मेदार किसी और को बनाती हैं। तो ऐसा गैर ज़िम्मेदाराना रवैया सरकार का नहीं होना चाहिए। और जब गर्मी में इस तरह की समस्याएँ पैदा होती हैं, ऑलरेडी ये पता है, तो उनको पहले से इसके सॉल्यूशन यानी कि पहले से इसका प्रबंधन करके उनको रखना चाहिए था। तो इस तरह से दिल्ली सरकार और एलजी के बीच में भी तनातनी चल रही है इन सारी चीज़ों को लेके, क्योंकि जो दिल्ली सरकार है वो एलजी के ऊपर आरोप लगाती है और एलजी वो दिल्ली सरकार को भी घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। परंतु यहाँ पर जो समस्या वो है जो जल की है, जो कि भीषण गर्मी में जो जल है उसका
बहुत नीड रहती है, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे महिलाएँ हों, खाना बनाने के लिए या बाकी चीज़ों के लिए जो है जल की बहुत आवश्यकता होती है और ऐसे में जो दिल्ली सरकार के जो जल बोर्ड के टैंकर हैं, वो ह कहीं-कहीं जगह तो हफ्ते में सिर्फ़ 1 बार ही सप्लाई कर रहे हैं और अगर जाते भी हैं, तो वो काफ़ी लेट जाते हैं, जिससे कि लोगों को समस्याएँ का सामना करना पड़ता है और लोग जो है जल को इकट्ठा करने के लिए बहुत-बहुत घंटों-घंटों जो है वो कहते हैं टैंकर का जो है इंतज़ार करते हैं और कई बार आपने देखा होगा कि चलते टैंकर के ऊपर भी लोग जो है पाइप लेके चढ़ जा रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी उनको पानी मिल जाए। तो इन सारी चीज़ों को रिस्क लेते हुए भी वो पानी को लेने की कोशिश करते हैं और जिस तरह के दृश्य हमने खबरों में देखे, वो सारी चीज़ें देखते हुए लगता है कि कहीं न कहीं बहुत बड़ा संकट है और इस संकट का अतिशीघ्र जो है निवारण किया जाना चाहिए दिल्ली सरकार के द्वारा। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट जब 6 जून को इसकी सुनवाई करेगा तो इन सारी चीज़ों के क्या सॉल्यूशन निकलवाता है और जो प्रतिनिधि आएँगे अलग-अलग राज्यों से तो वो इस सारी चीज़ों के लिए क्या जो है वो सुझाव देते हैं और उन सुझावों को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है। क्योंकि दिल्ली सरकार लगातार उनसे जो है राज्यों से माँग कर रही है कि वो 1 महीने के लिए जब तक गर्मी चल रही है, उनको अतिरिक्त जल दें जबकि वो लोग जो राज्य हैं वो कहते हैं कि अपनी क्षमता से ज़्यादा वो जल दे रहे हैं, इससे ज़्यादा अगर जल देंगे तो उनके राज्यों में समस्या पैदा हो जाएँगी। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इन सारी चीज़ों के ऊपर क्या जो है वो एक्शन लेता है और दिल्ली का जल संकट कैसे जो है वो दूर होता है। क्योंकि केजरीवाल सरकार जो है आए दिन किसी न किसी विवाद में जो है फँसती रहती है और अब इतना जो जल का संकट चल रहा है उन सारी चीज़ों के बाद भी जो है चुनाव के ठीक बाद इस तरह की समस्याएँ जो हो रही है तो जनता जूझ रही है और जनता काफ़ी मुखर होके कह रही है कि उनको फ्री में कुछ नहीं चाहिए, ना उनको फ्री में जल चाहिए, ना उनको फ्री में लाइट चाहिए। वो पैसे लें परंतु टाइम से लाइट आए, टाइम से उनको पानी मिले, तो ये सारी चीज़ों के लिए जो है जनता भी अब आवाज़ उठा रही है। अब देखना होगा कि इन सारी चीज़ों का क्या सॉल्यूशन निकलता है। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।